ब्रह्म नाम का असुर सम्राट जो कि ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर रहा था, उसी समय देवराज इंद्र ने उसे धोखे से मार दिया। उसी रंभ नाम के असुर ने अगले जन्म में रक्त बीज के रूप में जन्म लिया और फिर से ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ओम ब्रह्मयामी ब्रह्मयामी धारिणीं पितृगण नमः नमः तारेण देवः देवः ओम भूर्भुवः स्वः तदंतरं पृथ्वी भारं तिरयामि जड़ चेतनं वनस्पते युगे युगे ब्रह्म विष्णु शिवं जगतं कल्याणम्। रक्त बीज की कठिन तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और रक्त बीज को दर्शन दिए। हे दानवराज, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांग सकते हो। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कभी भी कोई भी युद्ध हो और उस युद्ध भूमि में मेरे रक्त की हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज प्रकट हो और शत्रु से वीरता के साथ युद्ध कर सके। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि युद्ध भूमि में तुम्हारे शरीर से गिरे हुए रक्त की हर एक बूंद से एक नए रक्त बीज का जन्म होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा अमोघ वरदान पाकर रक्त बीज महाबलशाली और अत्याचारी बन गया और इस प्रकार देखते ही देखते रक्त बीज की पूरी सेना तैयार हो गई। मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ, पराक्रमी, आदि अनंत। ये तीन लोग मेरी मुट्ठी में हैं। मैं करूंगा देवों का अंत। मेरे रक्त की हर बूंद में एक नया दानव है जिसे मार सके ना कोई। मैं हूं रक्त बीज। जैसे ही देवताओं ने रक्तबीज का ये रूप देखा, सभी अपने प्राण दुष्ट रक्तबीज से बचाकर भागने लगे तथा सभी देवगण कैलाश पर्वत पर पहुंचे। पूरे स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया और सभी महादेव और पार्वती से प्रार्थना करने लगे। हे महादेव, निर्दयी अहंकारी रक्तबीज ने पूरे स्वर्ग में हाहाकार मचा रखा है, उत्पात मचा रखा है। देवी देवताओं के प्रति उसका कोई उचित बर्ताव नहीं है। युद्ध भूमि में गिरे इसके हर रक्त से उत्पन्न होता है एक नया रक्त बीज। इसी वरदान के कारण इसे युद्ध में हराना असंभव होता है प्रतीक। हे माँ पार्वती, पुकार सुनो, रक्त बीज का संहार करो, बचा लो हम सबके प्राण और इस सृष्टि का उद्धार करो। देवों की ये दशा देख भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती को भी क्रोध आ गया। माता पार्वती ने मन ही मन ये प्रण ले लिया, दुष्ट रक्त बीज, मैं करूंगी तेरा संहार। अब दानवराज रक्तबीज महादेव की नगरी कैलाश आ गया और माता पार्वती को देखते ही वह उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। अब पार्वती जी को आया क्रोध का कंठ और उन्होंने रक्तबीज को बोला, युद्ध में आ दानव दल। हे दुष्ट दानव, तेरा अंत निकट आ गया है। तूने स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है। मुझे कौन मार सकता है? मैं एक रक्तबीज से 100, 1000 और अनगिनत उससे ज्यादा भी बन जाऊंगा। मेरा मुकाबला तीनों लोक में कोई नहीं कर पाएगा। दुष्ट दानव, मैं तेरे हर प्रतिरूप का अंत कर दूंगी। मुझसे युद्ध कर। तुम दुर्बल देवों का संहार तो मैं बाद में करूंगा। आज पहले उसका नाश होगा जो तुम्हारी रक्षक बन के आई है। इस नारी का नाश ये सिद्ध करेगा कि नदी चाहे कितनी भी प्रचंड हो, पर्वत से टकराकर उसका अभिमान चूर चूर हो जाता है। हा 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 हा। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे
जितनी ही बार माता ने रक्त बीज को घायल किया, उतनी ही बार रक्त की हर बूंद से उसका अवतार हुआ और उसका घमंड परवान चढ़ता गया। हे अबला नारी, कब तक लड़ेगी? बंद कर ये युद्ध, अन्यथा तेरा सर्वनाश होगा, सर्वनाश। हे दुष्ट, आखिरी अवसर है ये तेरा, छोड़ दे ये मोह का पाश, तेरा अंत अब निकट है, होगा तेरा सर्वनाश। माता पार्वती के क्रोध की सीमा बढ़ती चली गई। उनका शरीर क्रोध के कारण काला, जीवा बड़ी और आंखें लाल हो गई। तीनों लोक में जैसे तूफान आ गया। पार्वती माँ आदिशक्ति महाकाली के रूप में आ गईं। उनका डरावना रूप देखकर सभी भयभीत हो गए। उनका विकराल रौद्र रूप देखकर रक्त बीज भय के कारण भागने लगा। उनके तेज के कारण बहुत सारे राक्षस जल के भस्म हो गए।